रात का सुनसान रास्ता, एक अकेला मुसाफिर और टैक्सी जो हर कदम पर उसके पीछे थी। रात को ट्रेन स्टेशन पूरी तरह सुनसान और वीरान था। प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और सिर्फ कुछ धुंधली रोशनी वाले लैंप ही अपने धीमे धीमे टिमटिमाने से जगह जगह हल्की रोशनी डाल रहे थे। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि ये मेरे चेहरे और कानों पर चुभती हुई महसूस हो रही थी और हर छोटे छोटे शोर को मैं अनजाने में बड़ा महसूस करने लगा। ट्रेन मिस हो जाने का एहसास जैसे पूरे वातावरण में फैल गया था। हर कदम पर मैं ये सोचता था कि कहीं ये सिर्फ अंधेरे का भ्रम तो नहीं। प्लेटफॉर्म की खाली बेंचों से आती गूंज, धूल और पुराने टाइल्स की खड़खड़ाहट और दूर कहीं बजती ट्रेन की हल्की आवाजें मेरे दिमाग में डर पैदा कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडक थी और मैं अकेलेपन की उस घनी छाया में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हर कदम के साथ मुझे ऐसा लगा कि अंधेरा और गहरा होता जा रहा है और मेरी आंखों के सामने धुंध में घुलती हुई परछाइयां किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही हों। इस सुनसान रात में ट्रेन मिस होना केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि जैसे पूरी दुनिया अचानक रुक गई हो और मैं उसी वीरान स्टेशन में अटक गया हूं, हर सांस में डर और अनिश्चितता का एहसास लिए। रात का अंधेरा चारों तरफ घिर चुका था और स्टेशन की खाली सड़कें जैसे मेरी हिम्मत आजमा रही हो। हर तरफ सन्नाटा और अजनबीपन का दबाव था और ठंडी हवा मेरे चेहरे को चुभ रही थी। ट्रेन मिस हो जाने के बाद मेरे पास घर पहुंचने का सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, एक टैक्सी पकड़ना। मेरे पास कोई भरोसेमंद कनेक्शन नहीं था और आसपास कोई भी शोर या रोशनी नहीं दिख रही थी। स्ट्रीट पर खड़ी टैक्सियों की कतार बहुत छोटी थी और एक सस्ती टैक्सी ही नजर आई जो मुझे घर तक ले जा सकती थी। वो गाड़ी पुरानी और धूल से ढकी हुई लग रही थी, लेकिन उस समय ये विकल्प मेरे लिए जीवन और अंधेरे के बीच एकमात्र पुल की तरह था। जैसे ही मैं गाड़ी के पास गया और दरवाजा खोला, मेरे भीतर अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई। अंदर बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि ये टैक्सी सिर्फ वाहन नहीं है, बल्कि अकेलेपन और अजनबीपन की उस अनजानी दुनिया में मुझे ले जाने वाला साधन है, जहां हर मोड़ पर डर और रहस्य छुपा हो सकता है। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन घर पहुंचने की जरूरत ने मेरे डर को थोड़ी देर के लिए पीछे धकेल दिया। उस रात टैक्सी की हवादार सीट पर बैठना मुझे जैसे अंधेरे और अनजाने खतरे के करीब खींच रहा था और मैं ये नहीं जान पा रहा था कि ये यात्रा कितनी लंबी और डरावनी साबित होने वाली है। जैसे ही टैक्सी सड़क पर चल पड़ी, मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ड्राइवर सामान्य नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चेहरे की मुस्कान कुछ ऐसी थी जो मेरे भीतर डर पैदा कर रही थी। शुरू में उसने सामान्य सवाल पूछे, घर कहाँ जाना है और दिन कैसा रहा। लेकिन जैसे ही मैंने जवाब दिया, उसने मेरे जवाब पर ऐसा टिप्पणी की जैसे कि वो पहले से मेरे हर विचार और हर कहानी जानता हो। ये अजीब अनुभव मेरे लिए सिर पर अचानक आई ठंडी हवा की तरह था, जिसने मेरी नसों में सिहरन पैदा कर दी। मैंने खुद से सोचा कि ये केवल सहूलियत की बात होगी, लेकिन हर सवाल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरे बारे में हर छोटा सा तथ्य पहले से जानता है। मेरा नाम, मेरा काम और यहाँ तक कि मैं कौन सी ट्रेन पकड़ने वाला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उसका व्यवहार और भी असामान्य लगने लगा। वो अचानक मुसाफिर से सीधे ऐसे सवाल करता जैसे वो मेरी निजी दुनिया में घुस गया हो। तुम हमेशा इतनी देर रात अकेले चलते हो, या तुम किस रास्ते से जाते हो? मैं चौंक जाता और जवाब देने में हिचकिचाता, लेकिन वो मुस्कुराता रहता और मेरी प्रतिक्रिया को पहले से पढ़ता हुआ लगता। मुझे एहसास हुआ कि ये केवल तकनीकी कौशल या सामान्य ड्राइवर की समझ नहीं हो सकती। उसकी हर हरकत में एक रहस्य छिपा हुआ था और हर मुस्कान, हर सवाल मेरे भीतर डर और बेचैनी की लहरें पैदा कर रहा था। सड़कों की धुंध और टैक्सी की धीमी रोशनी के बीच मैं महसूस कर रहा था कि मैं अब किसी अज्ञात और रहस्यमयी ताकत के बीच फंसा हूं। ये डर सिर्फ वातावरण का नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर छिपे किसी अजीब और खतरनाक रहस्य का था, जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर बार वो मुझसे एक कदम आगे निकल जाता।
जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मुझे ये समझ आने लगा कि ये टैक्सी और उसका ड्राइवर केवल घर पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि किसी अनजानी भूतिया खेल की शुरुआत के लिए मुझे खींच रहे हैं। जैसे ही टैक्सी ने मुख्य सड़क पकड़ ली, माहौल अचानक और भी डरावना लगने लगा। सड़क टूटी फूटी थी, कुछ हिस्सों में गड्ढे इतने बड़े थे कि लगता था कोई भी वाहन उनमें फंस सकता है। गड्ढों के बीच पानी भरा हुआ था और टैक्सी की रोशनी उसमें परछाइयों की तरह फैल रही थी, जो हर कदम पर किसी अनजानी ताकत का एहसास कराती थी। चारों तरफ धुंध घिरी हुई थी, इतनी घनी कि आगे की सड़क और टैक्सी की ही लाइटें अस्पष्ट दिखती थीं। अधूरी और झूलती स्ट्रीट लाइटें अचानक कभी कभी चमकती तो कभी पूरी तरह बुझ जाती, जिससे सड़क पर रुक रुक कर अंधेरा और भय पैदा होता। सड़क के किनारों पर टूटी हुई बाड़ें, जर्जर खंभे और गिरती हुई दीवारें लग रही थीं जैसे किसी पुराने दुस्वप्न का हिस्सा हों। पेड़ों की टहनियां सड़क पर झूल रही थीं और हवा के साथ खड़खड़ाती आवाजें पैदा कर रही थी। हर मोड़ पर धुंध में परछाइयां घुल मिलकर मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं केवल सड़क पर नहीं, बल्कि किसी भूतिया गलियारे में फंसा हूं, जहां हर कदम पर खतरा छुपा है। सड़क के किनारे पुराने हादसों की यादें तैर रही थीं। टूटी कारों के अवशेष, खून के धब्बे जो अब धूल और समय में मिलकर डरावनी परछाई बन गए थे। हर पल मुझे लगता कि सड़क खुद जीवित है और मेरे हर कदम को नियंत्रित कर रही है। सड़क का ये अनजाना, सुनसान और भयावह रूप मेरे मन में डर का ऐसा तूफान पैदा कर रहा था कि मैं हर छोटी आवाज पर अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लेता। हर मोड़ पर धुंध और टूटे निशान मेरे भीतर ये सवाल पैदा कर रहे थे, क्या मैं सच में इस सड़क से बाहर निकल पाऊंगा, या ये अंधेरा हमेशा मेरे पीछे रहेगा। टैक्सी की धीमी गति और ड्राइवर की शांत मुस्कान इस डर को और बढ़ा रही थी, और मैं खुद को उस अनजाने भय की चपेट में पाता गया जो धीरे धीरे मेरे पूरे अस्तित्व को घेरे जा रहा था। जैसे ही टैक्सी सड़क पर आगे बढ़ी, मुझे सड़क के किनारों पर कुछ अजीब और डरावना दिखाई देने लगा। वहां पुराने दुर्घटनाओं के निशान बिखरे हुए थे, टूटी हुई गाड़ियां, झूलते हुए खंभे और जर्जर बाड़ें जो हर हल्की हवा में खड़खड़ा रही थी। गाड़ियों के धातु के टुकड़े, फटा हुआ शीशा और मिट्टी में धंसे पुराने टायर ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे ये सब अचानक जिंदा होकर मुझे घूर रहे हों। कुछ गाड़ियों के पास खून के हल्के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे, जो धूल और बारिश के बावजूद पूरी तरह नहीं मिटे थे। उन धब्बों ने मेरी कल्पना को और गहरा कर दिया, और मेरे दिमाग में ये सवाल उठ गया कि यहाँ क्या सच में किसी की मौत हुई थी, या ये सब किसी भूतिया रहस्य का हिस्सा है। हर मोड़ पर यह दृश्य और भी भयानक लगने लगा। धुंध में गाड़ियों की टूटी हुई रोशनी और उनके टूटे हुए हिस्से रहस्य की कहानियां कह रहे थे। मैं देख सकता था कि कुछ गाड़ियां उस समय की थीं जिनके अवशेष अब जमीन और धूल में विलीन होते जा रहे थे। सड़क पर यह सब देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सिर्फ अतीत के भूतों के बीच नहीं, बल्कि उनके दर्द और उनकी मौत की यादों के बीच फंसा हुआ। टैक्सी की धीमी गति और ड्राइवर की अजीब मुस्कान मेरे डर को और बढ़ा रही थी। धब्बों और टूटी गाड़ियों की परछाइयां धुंध में हिलती हुई लग रही थी, जैसे ये सब मुझे चेतावनी दे रहा हो। इस सड़क पर हर मोड़ खतरनाक है और हर निशान किसी अनजानी मौत की कहानी कहता है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मेरी सांसें इतनी भारी हो गई थीं कि हर श्वास मेरे डर को और बढ़ा रही थी। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक सड़क पर नहीं, बल्कि एक भूतिया, मृतक यादों और अनजाने खतरे के बीच फंसा हुआ हूँ, और टैक्सी मेरे पीछे लगातार उस रहस्य को उजागर करते हुए बढ़ रही थी। जैसे जैसे टैक्सी सड़क पर बढ़ती गई, ड्राइवर की बातचीत और उसके सवाल मुझे भीतर से हिला देने लगे। शुरुआत में वो सामान्य बातें करता था, जैसे घर कहाँ जाना है या दिन कैसा बीता, लेकिन जल्द ही उसके सवालों का स्वर और गहराई कुछ और ही संदेश देने लगी। हर सवाल में एक अजीब ठंडक और नियंत्रण था। ऐसा लगता था कि वो मेरे दिमाग में घुसकर मेरी हर याद और हर निर्णय को पढ़ रहा हो। जब उसने मुझसे पूछा, तुम हमेशा इतनी देर रात अकेले चलते हो,
तो मेरे भीतर एक अनजानी सनसनी दौड़ गई। मुझे लगा जैसे ये सवाल केवल रास्ते के बारे में नहीं है, बल्कि मेरे जीवन के किसी गहरे और अंधेरे सच को छू रहा हो। हर बार जब मैं जवाब देता, वो मुस्कुराता और मेरी प्रतिक्रिया को पहले से जानता हुआ प्रतीत होता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी जो मेरे डर को बढ़ा रही थी। उसके सवाल जैसे मेरी व्यक्तिगत दुनिया में गहरे घुस गए हों। मेरे घर, मेरे काम, मेरे फैसले, यहाँ तक कि मेरे डर और कमजोरियों तक को जान लेते थे। यह एहसास मेरे लिए असहनीय था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो सब कैसे जानता है। हर सवाल मेरे भीतर अनहोनी का डर पैदा कर रहा था, और मैं धीरे धीरे ये महसूस करने लगा कि ये टैक्सी और ड्राइवर केवल सफर का साधन नहीं है, बल्कि किसी अजीब और खतरनाक खेल का हिस्सा है, जिसमें मैं अपने आप से ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूं। सड़क पर गहरी धुंध और टूटी बाड़ों के बीच उसकी हर बात और हर मुस्कान मेरे डर को और गहरा कर रही थी। ये डर केवल दृश्य का नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति की छुपी हुई शक्ति और रहस्य का था, जो मुझे अपने घेरे में खींच रहा था। मैं हर शब्द को सुनते हुए खुद को धीरे धीरे असहाय और फंसा हुआ महसूस करने लगा, और ये सोचने लगा कि शायद ये यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर सवाल और हर मुस्कान मुझे उस अनजानी और भूतिया दुनिया की ओर खींच रही थी जहां से लौटना मुश्किल था। जैसे जैसे टैक्सी सड़क पर आगे बढ़ रही थी, मेरे भीतर डर की लहरें तेज होती चली गईं। सड़क हर मोड़ पर बदलती और बढ़ती हुई लग रही थी, जैसे ये जीवित हो और मुझे अपने भीतर खींच रही हो। धुंध और रात की गहराई में हर टिमटिमाती लाइट, टूटे खंभे और फटी हुई सड़कें जैसे मुझे घेर रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि टैक्सी केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि किसी अनजाने और भूतिया शक्ति का प्रतिनिधि है, जो मेरे पीछे हर कदम पर मेरे डर को पढ़ रही है। हर मोड़ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क खुद बदल रही है और टैक्सी मेरे हर प्रयास को रोकने के लिए पीछे से पीछा कर रही है। हर शोर, एक हल्की हवा, पेड़ों की टहनियों की सरसराहट या सड़क पर गड़े हुए गड्ढों की आवाज मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर देता। मुझे लगता कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि कोई अदृश्य ताकत मेरे चारों तरफ मंडरा रही है। टैक्सी की धीमी व्हील्स की खड़खड़ाहट, बारिश की हल्की बूंदों की आवाज और सड़क पर टिमटिमाती रोशनी, सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे जैसे हर मोड़ पर मौत का साया मुझे घूर रहा हो। मेरे कदम और मेरी सांसें तेज हो गई थीं, और मेरे मन में हर पल ये खौफ उठ रहा था कि अगर मैं सिर्फ एक सेकंड भी ध्यान नहीं रखूंगा तो ये अनजानी शक्ति मुझे पकड़ लेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सड़क और भी लंबी, सुनसान और अजीब तरह से बदलती हुई लग रही थी। हर मोड़ पर मेरा दिल डर के साए में धड़क रहा था, और मैं महसूस कर रहा था कि टैक्सी मेरे पीछे लगातार पीछा कर रही है। कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बस एक रहस्यमयी भूतिया उपस्थिति जो हर कदम मेरे डर को और गहरा कर रही है। हर छोटी सी परछाई, हर हल्की रोशनी और हर धुंध का घेरा मेरे मन में ये सवाल पैदा कर रहा था, क्या मैं कभी इस सड़क से बाहर निकल पाऊंगा, या ये भूतिया पीछा हमेशा मेरे पीछे रहेगा। जैसे जैसे टैक्सी सड़क पर बढ़ती रही, मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। ड्राइवर का व्यवहार, उसकी मुस्कान और उसके सवाल अब सिर्फ अजीब नहीं लग रहे थे, अब उनमें किसी भयानक रहस्य की झलक थी। मेरे दिमाग में अचानक एक पुरानी याद उभर आई। वो सड़क, वही मोड़, वही अंधेरा, और सालों पहले हुई उस रहस्यमयी दुर्घटना की खबरें। अखबार की कटिंग्स, लोगों की कहानियां और गांव में फुसफुसाई जाने वाली बातें सब मेरे दिमाग में घूमने लगी। और तभी मुझे समझ में आया कि ये कोई सामान्य ड्राइवर नहीं है, ये वही डिसअपीयर्ड ड्राइवर था जिसकी मौत उस सड़क पर हुई थी, और जिसे अब भूतिया रूप में इस सड़क पर यात्रियों का पीछा करने के लिए भेजा गया था। ड्राइवर की हर हरकत, उसकी हर मुस्कान अब डर और अनहोनी की प्रतीक लगने लगी। उसका शांत और अजीब आत्मविश्वास, जो पहले केवल अजीब और रहस्यमयी था, अब मुझे साफ तौर पर चेतावनी दे रहा था। ये व्यक्ति अब जीवित नहीं था। मेरी रूह में ठंडी हवा की तरह डर फैल गया,
जैसे ही मैं उसके चेहरे की ओर देखने की कोशिश करता, मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा केवल एक परछाई है, जिसमें जीवन की झलक नहीं, बल्कि मृतक आत्मा की ठंडी, खाली आंखें हैं। सड़क की धुंध, टूटी फूटी बाड़ें और पुरानी दुर्घटनाओं के निशान सब मिलकर ये संकेत दे रहे थे कि मैं किसी मृतक की भूतिया दुनिया में फंसा हूं। टैक्सी की धीमी व्हील्स की आवाज और ड्राइवर की रहस्यमयी मुस्कान मेरे भीतर भय और बेचैनी की लहरें पैदा कर रही थी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मैं सिर्फ एक सड़क पर नहीं, बल्कि उस मृतक की दुनिया में हूं, जहां से लौटना आसान नहीं था। डिसअपीयर्ड ड्राइवर की मौजूदगी हर मोड़ पर महसूस हो रही थी और मुझे पता था कि वो मेरे हर कदम का इंतजार कर रहा है, जैसे वो हमेशा से यहाँ था, मेरे आने का इंतजार करता रहा। और अब मेरी जिंदगी और मौत का फैसला उसी के हाथ में थी। जैसे ही मैं ये समझ पाया कि ड्राइवर जीवित नहीं है और मैं पूरी तरह से एक भूतिया खेल का हिस्सा बन चुका हूँ, टैक्सी की गति अचानक तेज हो गई। सड़क का हर मोड़ जैसे अनंत और असामान्य रूप ले रहा था और धुंध में लाल और पीली झलकियां भय को और बढ़ा रही थी। मेरा कैमरा धीरे धीरे हिलने लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। टैक्सी के चारों तरफ का अंधेरा घना और दबावपूर्ण हो गया, मेरे चारों ओर घेरा बना रहा हो। मैं हर तरफ सिर्फ धुंध और टूटे हुए निशानों को देख पा रहा था और उनके बीच ड्राइवर की रहस्यमयी मुस्कान हर पल मेरी आंखों के सामने झलकती थी। हर छोटे छोटे शोर ने मेरे डर को बढ़ा दिया। गाड़ियों के टूटे हिस्सों से हल्की खड़खड़ाहट, पैरों की सरसराहट और दूर कहीं गड्ढों में गिरते पानी की आवाज। मैं हर मोड़ पर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह महसूस होता था कि सड़क खुद मेरे हर प्रयास को रोक रही है। टैक्सी की लाइटें अचानक बुझ गईं और जैसे ही अंधेरा मेरे चारों तरफ घिर गया, पीओवी कैमरा मेरी हाथों से फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे चारों ओर अब केवल शून्यता और धुंध बची है और टैक्सी, जो अभी कुछ ही क्षण पहले मेरे पीछे थी, अचानक अदृश्य हो गई। अंतिम पल में स्क्रीन पर सिर्फ टाइम स्टैंप दिखाई दिया, 12:07 AM, और मैं ये सोचने लगा कि शायद मैं अब अकेला नहीं हूं। सड़क पूरी तरह सुनसान और भूतिया लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ दृश्य का भ्रम नहीं था। मैं उस रहस्यमयी और मृतक शक्ति के बीच फंसा हुआ था, जिसकी पकड़ से बाहर निकलना लगभग असंभव था। टैक्सी अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं हर झुरझुरी धुंध और हर हल्की परछाई में उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था। ये अंत नहीं, बल्कि किसी भूतिया यात्रा की शुरुआत जैसा लग रहा था, जिसमें रहस्य, डर और अनहोनी मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। जैसे ही टैक्सी की लाइटें अचानक बुझ गईं और पीओवी कैमरा गिरा, मुझे एक अजीब, डरावना एहसास हुआ। मैं अब अकेला नहीं था और ये सड़क पूरी तरह बदल चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और धुंध थी, लेकिन इसमें सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि किसी अनजानी भूतिया शक्ति की मौजूदगी का एहसास भी था। मैं धीरे धीरे समझने लगा कि ड्राइवर सिर्फ मृत नहीं था, वो अब इस सड़क का हिस्सा बन चुका था और मेरी हर सांस, मेरी हर हलचल उसके नियंत्रण में थी। वो मुस्कुराहट जो पहले रहस्यमयी लगती थी, अब स्पष्ट रूप से भूतिया और डरावनी प्रतीत हो रही थी। मेरी आंखों के सामने सड़क की हर परछाई जीवित लग रही थी, हर धुंध की परत जैसे किसी मृत आत्मा की आवाज बुला रही हो। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं जिस टैक्सी में बैठा था, वो केवल वाहन नहीं था, वो एक मृतक और भूतिया शक्ति का माध्यम थी, जिसने मुझे अपनी दुनिया में खींच लिया था। सड़क पर टूटी हुई गाड़ियां, खून के धब्बे और पुराने हादसों के निशान सब अब केवल अवशेष नहीं रहे, वे मेरे चारों तरफ घूम रहे दृश्य थे, जो मुझे मेरी असली स्थिति की याद दिला रहे थे। हर मोड़, हर पेड़ की टहनी, हर हल्की हवा की सरसराहट मेरे भीतर भय पैदा कर रही थी। मैं अब पूरी तरह समझ गया कि मैं जीवित नहीं हूं और जो मैंने देखा वो सिर्फ वास्तविक दुनिया का हिस्सा नहीं था। ये सड़क, ये अंधेरा और ये टैक्सी सब मिलकर किसी भूतिया और मृतक वास्तविकता का हिस्सा बन गए थे। मैं उस भूतिया सड़क पर फंसा हुआ था, जहां से लौटना असंभव लग रहा था।
हर क्षण, हर सांस और हर धुंध में मुझे ड्राइवर की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक ऐसी भूतिया शक्ति जो मेरे डर और अनहोनी को अपनी पकड़ में लगातार बढ़ा रही थी। मुझे पता था कि अब मैं इस सड़क से नहीं निकल सकता और ये अनुभव मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अगर हिम्मत है कमेंट में बताएं, आप इस सड़क पर अकेले बैठते तो क्या करते? और डर के और भी अनुभवों के लिए सब्सक्राइब करें।